मंत्री के आदेशों पर तहसील प्रशासन भारी। राजस्व मंत्री ने टोंक प्रशासन से मंगवाई थी बेशकीमती जमीन की फाइल, लेकिन प्रशासन ने नहीं भेजी मंत्री के पास फाइल। मामला नेशनल हाईवे देवली रोड स्थित 52 बीघा औद्योगिक जमीन के खरीद फरोख्त का है। जमीन के खरीद फरोख्त और नामांतरण खोलने में किया जा रहा था नियम विरुद्ध काम। लीज की शर्तों की भी उड़ाई जा रही थी धज्जियां। ना तो लोन लेने से पहले ली गई सरकार से परमिशन और न ही नीलाम करते वक्त रखा गया नियमों का ध्यान। दरअसल टोंक के मेसर्स मॉडर्न वुलन कॉर्पोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने 20 जुलाई 1978 को खातेदारी जमीन सरकार को ये समर्पण की थी। तत्कालीन जिला कलेक्टर टोंक ने 22 अगस्त 1978 को जमीन को किया था औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित। 18 सितंबर 1978 को मेसर्स मॉडर्न वुलन कॉर्पोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के साथ लीज डीड संपादित की गई थी। लीज डेट में मुख्य शर्त थी कि भूमि किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं की जाएगी। जमीन को गिरवी रखने या फिर सबलेट करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। लीज की शर्तों का उल्लंघन होने पर जमीन राज्य सरकार के हक में निहित हो जाएगी। 1998 तक मेसर्स मॉडर्न वुलन कॉर्पोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा फैक्ट्री का संचालन किया जाता रहा, लेकिन 19 फरवरी 1999 को मेसर्स मॉडर्न वुलन कॉर्पोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने लीज होल्ड के अधिकार मेसर्स सुजुकी टेक्सटाइल लिमिटेड भीलवाड़ा को बेच दिए। मेसर्स सुजुकी टेक्सटाइल लिमिटेड भीलवाड़ा ने फैक्ट्री का संचालन शुरू किया, लेकिन मेसर्स सुजुकी टेक्सटाइल लिमिटेड भीलवाड़ा ने कंपनी के संचालन के लिए 125 करोड़ का आईडीबीआई बैंक से लोन लिया। लोन लेते समय लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया। लोन लेने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली गई और समय पर लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि मेसर्स सुजुकी टेक्सटाइल लिमिटेड भीलवाड़ा ने 125 करोड़ मूल और 19 करोड़ ब्याज कुल 144 करोड़ नहीं चुकाए। ऐसे में बैंक ने 15 मार्च 2022 को नीलामी सिर्फ 11 करोड़ में जमीन को शौर्य बिजनेस इंडिया लिमिटेड भीलवाड़ा को दे दिया। ऐसे में बैंक को 134 करोड़ का नुकसान हुआ और साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं टोंक तहसील प्रशासन नियमों की अवहेलना करते हुए शौर्य बिजनेस इंडिया लिमिटेड भीलवाड़ा के नाम बेचान और लीज स्थानांतरण का नामांतरण खोल दिया और अब लीज कैंसिल करके जमीन को औद्योगिक से कृषि भूमि में दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। जबकि तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक मान चुके हैं कि लीज की शर्तों का उल्लंघन। एक आदेश में तत्कालीन जिला कलेक्टर ने भी माना था कि शौर्य बिजनेस इंडिया लिमिटेड भीलवाड़ा वो कंपनी नहीं है जिसने खातेदारी अधिकार सरकार को समर्पण किए थे। ऐसी स्थिति में शौर्य बिजनेस इंडिया लिमिटेड भीलवाड़ा के नाम किस आधार पर किया जाए भू रूपांतरण। फिर भी तहसील प्रशासन ने लीज कैंसिल कर जमीन को औद्योगिक भूमि से कृषि भूमि में दर्ज करने की तैयारी की, क्योंकि जल्द ही बेशकीमती जमीन पर शुरू होने जा रहा है 1600 करोड़ का आवासीय प्रोजेक्ट। मेरे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्या जानकारी? और देखिएगा कि क्योंकि जिस तरह से टोंक के अंदर एक अजीब व गरीब खेल चल रहा है, क्योंकि जो जमीन 1978 के अंदर औद्योगिक गाड़ी के चलते सरकार के नाम से समर्पण की गई थी और चूंकि उसके बाद बार बार इसकी लीज बदलती रही, लीज के राइट्स बदलते रहे, लेकिन इन सब के बीच 1999 के बाद से जो खेल शुरू होता है उसके अंदर जो सुजुकी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसकी तरफ से 122 करोड़ का करीब लोन लिया जाता है और उसके अंदर मूल मिला के 144 करोड़ हो जाते हैं। ये लोन आईडीबीआई से लिया जाता है। चूंकि यहीं पे ही नियमों का उल्लंघन हो जाता है, चूंकि लोन लेने से पहले या फिर किसी तरह से रहन रखने गिरवी रखने से पहले, सबलेट करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी थी। चूंकि जिस वक्त कंपनी स्थापित की गई थी, जिस वक्त ये जमीन दी गई थी, जिस वक्त यहाँ पे औद्योगिक लीज की नीति दी गई थी, उसी में ये शर्तें डाल दी गई थी। बाकायदा एक रिटर्न के अंदर शर्तें हैं, लेकिन इसके बावजूद अवहेलना की गई। यहाँ पे किसी तरह से राज्य सरकार से कोई परमिशन नहीं ली गई। फिर दूसरी बात ये होती है कि चूंकि उसके बाद जो जमीन के जो नाम है शौर्य लिमिटेड के नाम ये जमीन आ जाती है, तो क्योंकि तब भी एक तरीके से एक खेल खेला गया कि अब इस जमीन के अंदर इसका जो लीज है उसको सरेंडर कर दिया जाए वापस से। जो मूल खातेदारी थी, क्योंकि जिस वक्त फैक्ट्री शुरू हुई थी उस वक्त ये एग्रीकल्चर लैंड थी, तो ऐसे में इसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो शौर्य इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो है इस कंपनी को, शौर्य बिजनेस इंडिया लिमिटेड जो है भीलवाड़ा की कंपनी, वो इस
ये जमीन के ऊपर एक आवासीय प्रोजेक्ट बना सके, क्योंकि इसके अंदर पूरे मामले के अंदर टोंक जो तहसील प्रशासन है उसके जो राजस्व कर्मी है उनकी पूरी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ये मामला राजस्व मंत्री तक पहुंचा था, राजस्व विभाग तक पहुंचा था, वहां से इस पत्रावली को मंगाया गया, लेकिन जानबूझ के पत्रावली अब तक राज्य सरकार को नहीं भेजी गई, न ही राजस्व मंत्री को भेजी गई। कुल मिला के देखा जाए तो इस मामले के अंदर जो खेल चल रहा है वो पूरा नियम विरुद्ध है, क्योंकि साफ तौर के ऊपर जब लीज की शर्तों में ये चीज लिखी हुई है कि किसी तरह से जमीन को रहन रखने या बेचान करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति ली जाएगी। ना तो बैंक ने अनुमति ली, न ही सुजुकी ये जो कंपनी थी जिस वक्त इसके बाद थी उसने कोई कंपनी, नहीं शौर्य इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने कोई कंपनी ली। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि इस कंपनी का भू रूपांतरण किया जाए, इसको औद्योगिक लैंड से एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाए या फिर आवासीय लैंड में कन्वर्ट किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये लीज की अवहेलना होगी, और वो लीज शर्तों की अवहेलना करना, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर यह जाहिर है कि अगर कभी भी भविष्य के अंदर लीज सरेंडर की जाती है, लीज खत्म की जाती है, तो कंपनी मूल खातेदार के नाम ही जमीन दर्ज की जाएगी, क्योंकि मूल खातेदार जो है उसमें मूल जो खातेदार था उसके मैसेज मॉडर्न वुलन कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड है, उसी के हक के अंदर ये जमीन जाएगी या राज्य सरकार के हक के अंदर आना है। चूंकि 52 बीघा ये जमीन है, नेशनल हाईवे 12 पे ईसुजू गारमेंट्स के नाम से ये जमीन चलती थी, काफी बेशकीमती जमीन है। अब यहाँ पे कुछ भूमाफियाओं की नजर है और ऐसे के अंदर यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो के अंदर इस तरह का जो पूरे लगातार रेवेन्यू को लेकर जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर पूर्व में भी राजस्व विभाग की ओर से जांच कराई गई है, जिसमें जो राजस्व कर्मी है जो वहां पे काफी समय से जमे हुए हैं उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। लेकिन ये एक अपने आप में अजीबो गरीब मामला है कि पहले जमीन औद्योगिक यूज के लिए समर्पण कर दी जाए, फिर उसके बाद भू रूपांतरण करवाया जाए, और सबसे अहम बात ये हो जाती है जब बैंक 144 करोड़ का बकाया होता है बैंक से उस कंपनी के ऊपर, और उस कंपनी उसको 11 करोड़ के अंदर किसी और दूसरे को दे देती है नीलामी के अंदर, तो अपने आप में करीब 132 करोड़ का तो ये नुकसान बैंक को उठाना पड़ता है, उसके बाद राज्य सरकार को उठाना पड़ता है, क्योंकि इस जमीन की जो रजिस्ट्री की गई वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर की गई। ऐसे में तो कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अब पूरे मामले को लेकर राजस्व विभाग भी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है, और अब जल्द ही फाइल को जयपुर मंगवाएगा और इसकी जांच करवाई जाएगी, क्योंकि अब तक जो नामांतरण खोला गया है, जो नामांतरण खोलने की तैयारी की जा रही है, और जिन जिन राजस्व कर्मियों की भूमिका इसमें संदिग्ध है उन सबके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल जयाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।